नमस्कार साथियों। आज मेरे संज्ञान में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का एक बयान लाया गया। खट्टर साहब हमारे प्रदेश के एक लंबे समय तक रहे हुए मुख्यमंत्री हैं और हम उनसे आशा करते हैं कि वो अपने जो उनकी गरिमा है, वो केंद्र के मंत्री हैं, उनकी वो गरिमा है, उस गरिमा के बारे में सोचते हुए बयान दें तो शायद अच्छा हो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हिंदुस्तान के हर नागरिक के जो मूल अधिकार हैं, मैं उनका सबसे तगड़ा अधिवक्ता हूँ। मैं मूल अधिकार से कभी कोई समझौता हो, मैं उस चीज़ के हक़ में कभी नहीं हूँ। साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उस समय क्या परिस्थितियाँ थी वो आजकल शायद जो इमरजेंसी के खिलाफ बोलते हैं उनको भी पूर्ण रूप से शायद नहीं पता होगा। परंतु रिकॉर्ड की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी के दौरान कुछ घटनाक्रम ऐसे थे जिनके लिए कांग्रेस पार्टी ने खेद कई बार व्यक्त किया है। परंतु मैं ये देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हर साल एक 25 जून के दिन इमरजेंसी को आगे रखने के लिए एक कोई प्रोग्राम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। इससे अच्छा शायद ये हो कि 25 जून के दिन आप इस चीज़ का संज्ञान लें कि प्रदेश में क्या क्या कमियां हैं। आप देखें, हांसी ज़िले में पानी को लेकर किसान गांववासी कितने दिन से बैठे हुए हैं, उसका संज्ञान लिया। आप देखें, किसानों के लिए बीज की खरीद से लेकर फसल की बिक्री तक हर कदम पर दिक्कत का सामना किसान को करना पड़ रहा है, उस चीज़ का क्या आपने संज्ञान लिया? आप देखें, कानून व्यवस्था इतनी ख़राब है इस समय कि विधायकों के दफ्तरों तक में गोलियां चल रही हैं, क्या आपने उस चीज़ का संज्ञान लिया? आप देखें, बड़ी बड़ी पार्टियों के एमपी एमएलए झुंड में बदल रहे हैं पार्टी। कैसे बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, उसके पीछे क्या राज है, क्या इस चीज़ के बारे में संज्ञान लिया? आप देखें, महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की कमर टूट रही है, क्या इसका संज्ञान लिया? आप देखें कि आम आदमी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से तड़प रहा है, क्या संज्ञान लिया? हर शहर में लगभग पीने के पानी की समस्या आज के दिन खड़ी है, क्या इस चीज़ का संज्ञान लिया? 1975 में क्या हुआ था, उसके बाद कितने चुनाव हो चुके, कितने प्रधानमंत्री बदल चुके, कितने मुख्यमंत्री बदल चुके, क्या बस वही एक मुद्दा रह गया? चलो, अगर वो मुद्दा भी आपके पास आज के दिन भी आप उसी चीज़ को आप गाना चाहते हैं, तो आपने ये सोचा कि प्रदेश के सबसे विकासशील मुख्यमंत्री, जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, हरियाणा के निर्माता के नाम से जाना जाता है, चौधरी बंसी लाल जी, उनका नाम आप अच्छे तरीके से लो, हमें गर्व महसूस होगा। हम आपको कहेंगे कि हाँ भाई, आपने बहुत ठीक काम किया, आपने जिस इज्जत से उनका नाम लेना चाहिए आपने उस तरीके से उनका नाम लिया। जब आपको चुनाव के समय चौधरी बंसी लाल जी के वोट बैंक की ज़रूरत होती है, तब आप कांग्रेस पार्टी से श्रीमती किरण चौधरी मेरी चाची जी, श्रुति चौधरी मेरी बहन, उनको आप खुद ज्वाइन कराते हैं बीजेपी, तब आपको चौधरी बंसी लाल जी अच्छे लगे थे? चौधरी बंसी लाल जी हरियाणा के सबसे ज़्यादा विकास कराने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं आपको उसी समय की एक बात बता देता हूँ, 68 की बता देता हूँ, 75 से भी पहले की। चौधरी बंसी लाल जी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उस समय हरियाणा की ग्रोथ रेट, विकास का दर और वेस्ट जर्मनी का विकास का दर बराबर था। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना था उनके शासनकाल में जिसमें हर गांव में बिजली आई, हर गांव में सड़क आई। हमारा जो इलाका है, आपको हमारे इलाके से शायद कोई लगाव नहीं होगा, क्योंकि बार बार मैं देखता हूँ, कभी कुछ समय पहले भजन लाल जी के ऊपर किसी ने बयान दिया था, आज चौधरी बंसी लाल जी का नाम खराब तरीके से लेने की कोशिश करी गई है। इसमें और कोई चीज़ नहीं दिखती। दो चीज़ें समझ में आती हैं। पहली कि मौके पे हरियाणा के विकास में आपकी कोई रुचि नहीं है, और दूसरी चीज़ ये आती है सामने कि शायद अभी खबर आ रही है मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, हटना है, आना है, उसमें शायद अपनी कोई स्थान बनाने की कोशिश करी जाती हो। पर मैं आपको ये बात भी याद दिलाना चाहूँगा
जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भिवानी महेंद्रगढ़ के इलाके में आते हैं, वो हमेशा चौधरी बंसीलाल जी का नाम लेते हैं और कहते हैं हमने उनसे बहुत सीखा है। तो मेरी माननीय मंत्री जी हमारे से बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, खट्टर साहब, मैं एक बच्चे के नाते मैं आपसे विनती भी करना चाहता हूं कि आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि मैं तो एक बच्चा हूं, परंतु हमारे जितने भी लोग हैं जो चौधरी बंसीलाल जी के साथी रहे हैं, जो परिवार उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके बयान से बहुत आहत हैं। तो मैं ना विधायक हूं ना कुछ और हूं, पर हाँ उस शख्स का पोता हूं, और इसलिए मैं कहता हूं कि आपको मेरे से नहीं, परंतु जितने उनके चाहने वाले हैं, उनके जितने समर्थक हैं पूरे हरियाणा में, जो हरियाणा की विकास की जिसने नींव रखी है, उनके बारे में जब आप बोलें तो उनका नाम बहुत सम्मान से लेना चाहिए। और जिन लोगों को आज आपने दुख पहुंचाया है वो कभी भूलेंगे नहीं और इस चीज़ को वो याद रखेंगे। तो मैं एक बार फिर मैं पूरी इज्जत से खट्टर साहब, आप फिर से दोहराता हूँ, हमारे असल में क्या है, हमारी कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर है बड़ों की इज्जत करना। लंबे समय तक आप हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और मैं आदर से मैं आपको कहता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको इस चीज़ के प्रति जो आपके मुंह से शब्द निकले, जिस तरीके से निकले, आपको खेद व्यक्त करना चाहिए। जय हिंद।